Hey folks, here I'm again Raghu Chona from Property Samadhan in association with propuses.com। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे मैं आपके लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, तो नहीं, आज मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट लेकर आपके लिए नहीं आया हूं। आज हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे रेरा के बारे में कि रेरा आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर, आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं रेरा के इस फर्स्ट एपिसोड में। घर खरीदना शायद इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, जो उस इंसान की एक पहचान बन जाता है, जहां पर वो अपनी छोटी सी दुनिया बसाना चाहता है और जहां पर उसकी आने वाली जनरेशन भी रहती है और उसको याद रखती है। तो दोस्तों, जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं या प्रॉपर्टी को खरीदने की सोचते हैं, तो उसी मोमेंट हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ हजारों का सौदा नहीं होता है, ये लाखों का सौदा होता है। और कुछ लोगों की, आप लोगों की, हम लोगों की जीवन भर की कमाई हो सकती है, जीवन भर की पूंजी हो सकती है। प्रॉपर्टी के बारे में बातें होती हैं, फिर हमारे दिमाग में वो सारी बातें आने लगती हैं जो हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में नॉलेज और इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा अभाव है। ज्यादातर बातें फैक्ट्स या फिगर पे बेस्ड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से दिमाग में नेगेटिविटी आना नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आज मैं इस सपने को साकार करने में आपकी प्रॉपर्टी की समस्या का समाधान करने आया हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको वो नॉलेज और वो इंफॉर्मेशन दे पाऊं जिससे कि आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 99% सेफ रहे। थैंक यू भाई। सेफ रहे। और दोस्तों, हर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत होती है। जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, शेयर मार्केट के लिए सेबी है। वैसे ही बहुत लंबे समय से रियल एस्टेट के लिए भी एक ऐसी ही रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो आज हम बात करेंगे रेरा के बारे में और ये कैसे रियल एस्टेट की मार्केट को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है, चाहे वो बायर हो, सेलर हो या बिल्डर हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंडर में रियल एस्टेट के सभी स्टेक होल्डर्स को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 मई 2017 को लॉन्च किया था। इस एक्ट को लॉन्च करने के पीछे का एक ही रीजन था, रियल एस्टेट को एक रेगुलेटर बॉडी के अंडर में लाना और बाइंग, सेलिंग, बिल्डिंग और रेंटिंग के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना सभी के लिए। रेरा एक नए चैप्टर की शुरुआत है इंडियन रियल एस्टेट को रिफॉर्म करने के लिए, और इसके जरिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए रियल एस्टेट में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेरा बायर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी बिल्डर कम्युनिटी को भी एक रिक्वायर्ड सपोर्ट देता है ताकि प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हो सके। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट से एंड यूजर यानी कंज्यूमर को क्या फायदा है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट या फिर यूनियन रेगुलेटर की, रेरा के अंडर में हर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को अपने अपने स्टेट में एक रेगुलेटर अपॉइंट करना होता है, जो उस स्टेट में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाता है। हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को स्टेट रेरा के अंडर में रजिस्टर करना होता है। उसको सेल करने से पहले रेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, जो बिल्डर्स को हर एडवर्टाइजमेंट में दिखाना होता है, जिससे बायर्स में सिक्योरिटी की भावना आती है। इसके अलावा जो भी रियल एस्टेट एजेंट हैं, इन प्रोजेक्ट में डील करते हैं, उनका भी रेरा रजिस्टर होना मस्ट है। रेरा के इस पार्ट में कलेक्टेड अमाउंट का 70% एक एस्क्रो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना होता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, वो भी आर्किटेक्ट, सीए एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के अप्रूवल्स के बाद। रेरा के रूल्स और रेगुलेशन किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के टाइमली डिलीवरी को एंश्योर करते हैं, क्योंकि हमारे होनेबल प्राइम मिनिस्टर का यही विजन है, हाउसिंग फॉर ऑल। रेरा के अंडर में फंड्स का डाइवर्जन बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। रेरा रियल एस्टेट में ब्लैक मनी के यूज को भी रोकता है, प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस को और ट्रांसपेरेंट बनाते हुए। इस पार्ट में रेरा कारपेट एरिया के डिस्क्लोजर को मैंडेटरी बनाता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। यानी अब बिल्डर जो भी कारपेट एरिया
रेरा को सबमिट करेगा उतना ही कारपेट एरिया आपको डिलीवर करेगा। रेरा के अंडर में एग्रीमेंट फॉर सेल्स का 2-वे एग्रीमेंट बायर्स की एक्सप्लॉइटेशन को रोकता है, यानी एग्रीमेंट में बिल्डर को डेट ऑफ पोजेशन बताना होता है और डिफॉल्ट के केस में एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना होता है, जो बिल्डर कस्टमर को देगा अगर बिल्डर प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर नहीं करता है या पोजेशन नहीं दे पाता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि सबसे अच्छी बात जो इसमें यह है कि अब बिल्डर प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंजेस करता है तो उसका 2/3 बायर्स की परमिशन उसको लेनी होती है। रेरा अथॉरिटी और एपलेट ट्रिब्यूनल्स पूरी कंट्री के रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का काम करता है। और अगर हम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रेरा के अंदर अगर पोजीशन के 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट में कोई भी डिफेक्ट आता है तो बिल्डर के एंड पर उसका रिजोल्यूशन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्ट से हमारे बिल्डर्स, डेवलपर्स, प्रमोटर्स कम्युनिटी को क्या फायदा है। रेरा उन्हीं जेन्युइन और क्रेडिबल डेवलपर्स को प्रमोट करता है जो प्रोसेस के सैंक्शन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस से हमारे बायर्स भाइयों का भरोसा रियल एस्टेट में और बढ़ता है। और अगर हम बात करें अब इजी फाइनेंस के बारे में तो रेरा के रूल्स और रेगुलेशन हमारे बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में और आसानी होती है। रेरा फर्स्ट टाइम इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में एफडी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है। दोस्तों अगर हम बात करें डिपार्टमेंट क्लियरेंस की, प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव कराने के लिए बिल्डर्स को डिपार्टमेंट जैसे एनजीटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनसे उनको क्लियरेंस लेना होता है ताकि प्रोजेक्ट 100% इन्वेस्टमेंट प्रूफ बन सके और टाइमली डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं आए। दोस्तों मैंने आज आपसे जो भी जानकारी आपसे शेयर करी है, डिस्कस करी है, ये सारी जानकारी आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है। इसको आप नीचे दी गई लिंक पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। सो दोस्तों मेक श्योर आप हमेशा रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें। ऐसे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। एक है सिग्नेचर ग्लोबल मॉल वैशाली और दूसरा है एक्सप्रेस पार्क व्यू 2 ग्रेटर नोएडा। जिन लोगों ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मैं चाहूंगा कि हमने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप भी इन प्रोजेक्ट के बारे में या किसी और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं, मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। मैं हूं रघुनंदन चोना फ्रॉम प्रॉपर्टी समाधान in association with propertyusers.com. Please like and subscribe this video and do not forget to leave your comment down below.